ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत सगुण और निर्गुण दोनों की आराधना मान्य है और दोनों की आराधना से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पे इसके बारे में ये बताया गया है। लेकिन सगुण की आराधना करनी चाहिए या निर्गुण की आराधना करनी चाहिए, सगुण की आराधना करने से क्या लाभ होता है और निर्गुण की आराधना करने से क्या लाभ होता है, ये श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पे अध्याय 12 के अंतर्गत वर्णित है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो अनन्य प्रेमी आपके भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे भक्तजन जो अविनाशी निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में आपको कौन सा भक्त अति उत्तम लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी अब क्या कहते हैं ये सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जो मुझ में मन को एकाग्र करता है और एकाग्र करके ही मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान करता है, श्रद्धा से ये सब कार्य करता है, वो मेरी दृष्टि में मेरा श्रेष्ठ भक्त है। और ऐसा भक्त मेरा सगुण रूप परमेश्वर को ही ध्यान करता है और उसे भजता है। ये ऐसा भक्त मुझे योगियों में उत्तम योगी के रूप में मान्य है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इसके आगे उत्तर देते हुए कहा, ये तव शरम निर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नि में इंद्रिये ग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। हे अर्जुन, जो भक्त इंद्रियों के समुदाय को अर्थात सारी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में भली भांति कर लेता है और मन और बुद्धि से जो परे सर्वव्यापी ईश्वर है, जिसका कोई उसे पूरी तरीके से उसका वर्णन नहीं कर सकता है, जो सदा एक रस में ही लीन रहता है, नित्य है, अचल है, निराकार है, अविनाशी है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो भक्त उस ब्रह्म को निरंतर एक भाव में ही ध्यान करते हुए भजते हैं। वे ऐसे भक्त संपूर्ण भूतों के हित में रत अर्थात सारे प्राणियों के हित में रत रहते हुए और सब में एक समान भाव से रहते हुए योगी हैं और ये भी मुझको ही प्राप्त होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे तब कहा जब अर्जुन ने पूछा कि ये तो ठीक है, लेकिन अब निराकार को जो भजते हैं, यानी कि निर्गुण ब्रह्म को जो भजते हैं, उनसे उनको भजने में भक्त को क्या करना पड़ता है और क्या स्थिति भक्त की होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, क्लेशो अधिकतस्तर स्तेषा मव्यक्ता सत् चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह वधि दरवापयते। हे अर्जुन, जो सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त होते हैं भक्त, उन्हें परिश्रम बहुत करना पड़ता है, क्योंकि भक्त शरीरधारी होता है और शरीरधारी जब निराकार ब्रह्म यानी अर्थात जो शरीर से परे है उसका जब ध्यान करता है, उसकी जब भक्ति करता है, तो उसके समक्ष किसी तरीके की कोई सगुण की स्थिति नहीं होती। इसलिए उसे जो अव्यक्त की प्राप्ति होती है वो उसको प्राप्त करने में काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, काफ़ी साधन को अर्थात शरीर रूपी साधन को कष्ट भी इससे होता है। क्योंकि जब हम सगुण होते हुए, क्योंकि हम सगुण हैं, हमारा शरीर है, शरीरधारी हैं हम, और निर्गुण की जब हम आराधना करते हैं तो हम ऐसे ब्रह्म की आराधना करते हैं जो शरीर से परे है, और उसे उसकी आराधना में मन को लगाने में कष्ट होता है। मन आसानी से नहीं रमता। मन भगवान कृष्ण का चित्र देखकर तो रम जाता है, प्रभु राम का चित्र देख के तो रम जाता है, या अन्य किसी साकार रूप को देखकर तो रम जाता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उसमें मन कदापि अपने को समा नहीं पाता है, उससे जुड़ नहीं पाता है। मन सदा दृश्य से जुड़ता है, क्योंकि मन कारोबार अपना इंद्रियों से करता है और इंद्रियां दृश्य दिखाती हैं। मन जो दृश्य देखता है उसी से जुड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना से प्राप्त परमात्मा उससे भी होता है, लेकिन भक्त को इसके लिए कष्ट शरीर को कहीं न कहीं कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। ये इस तरीके से श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट करती है भक्तों कि आप चाहे सगुण ब्रह्म की आराधना करें, चाहे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, परमात्मा को दोनों तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आपकी स्थिति है कि आप किस तरह से उसे प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा सहज है, सरल है और सुलभ है, लेकिन उसके लिए जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हैं उसी मार्ग से वो आपको प्राप्त होता है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भगवान का कार्य मानकर चैनल को शेयर कीजिए, और भगवान और आप चैनल की प्लेलिस्ट भी आप अवश्य देखिए। इस वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में जो भी कमेंट्स आप करना चाहें अवश्य कीजिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।